तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास जो होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे सीटेट के गणित पेडागोजी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि रिपीट प्रश्न हुए हैं और कितनी बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो सभी लोगों को जानना ये बहुत ही जरूरी है कि कितने प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपको RTE एक्ट 2009 चाहिए या फिर आपको NCERT मैराथन के नोट्स चाहिए, सभी के सभी आप लोगों को अवेलेबल हैं आपके टेलीग्राम चैनल पे। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे जो आया है सीटेट 2019 में, ये प्रथम पाली 7 जुलाई का पेपर है। इसमें ये पूछा गया है कि गणित अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। करा कि गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला करा यहाँ पे सूत्र याद करवाना, दूसरा करा है कि गणना करने की क्षमता विकसित करना, और तीसरा करा है कि तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान विकसित करना, और चौथा करा है कि परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। तो इसमें से राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। इसमें ये बताया है कि तार्किक चिंतन समस्या समाधान विकसित करना बालकों के लिए बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि इसमें देखिए अध्यापन का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि बालक अपने सोच को विकसित कर सके और सभी पहलुओं के, यानी कह सकते हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर तक पहुँचने के लिए अपने तार्किक बुद्धि का प्रयोग करे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर इसकी हम व्याख्या की बात करें तो इसमें देखिए बताया गया है कि गणित का उद्देश्य केवल गणना करना नहीं होता है, बल्कि तर्क एवं समस्या समाधान विकसित करना होता है। तो ये प्रश्न आपके 2019 में पूछे गए थे। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरे प्रश्न में ये पूछा गया है 2021 में द्वितीय पाली 20 दिसंबर 2021 का ये प्रश्न है। इसमें पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। ये प्रश्न 3 बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ये पूछा है कि गणित शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, यानी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। कह रहा है कि ब्लैक बोर्ड पर सूत्र लिखवाना एक नेगेटिव है, रटवाना आपका एक गलत आएगा। जीवन से जुड़ी उदाहरण द्वारा सिखाना, यानी कह रहा है कि जो उदाहरण है उसके जीवन से जोड़कर होनी चाहिए, यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। रटवाना आपका एक नेगेटिव पॉइंट है, केवल अभ्यास कराना ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है। इसका राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है दूसरा एकदम करेक्ट होगा, दूसरा ऑप्शन एकदम सही होगा। ये प्रश्न 3 बार रिपीट हुआ था। वहीं पे अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया है कि बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़कर गणित सिखाना सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी होता है। किस प्रकार से प्रभावी होता है? जैसे बालक अगर घर पे गया है, घर पे उसके पिताजी ने उससे 5 रुपये दिए, कहें कि जाके मार्केट से आप टॉफ़ी ले लेना और इसके बाद बिस्किट ले लेना, जो पैसे बचेंगे लेकर आ जाना। तो उसने 5 रुपये में से 2 रुपये का टॉफ़ी खरीदा छोटा वाला, और 3 रुपये का यहाँ पे 1 रुपये की टॉफ़ी खरीद ली, और उसने खर्च किया 3 रुपये। अब कहेगा कि 5 में से 3 रुपये खर्च हुए तो बचे आपके 2 रुपये। इस आधार पे हम उसके दैनिक जीवन से जोड़कर भी सिखा सकते हैं गणित को। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये प्रश्न आपका 2016 में पूछा गया है, प्रथम पाली 18 सितंबर का है। इसमें ये प्रश्न पूछा, ये 4 बार प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा। 2011 से लेकर 2019 आपके 21, 22, 23 तक। इसमें देखिए कह रहा है कि गणित की यहाँ पे कह रहा है बालक की गणितीय तैयारी किससे आंकी जाती है, मतलब क्या है, जानी जा सकती है। तो पहला कह रहा है कि उसकी गणना करने की गति से, दूसरा कह रहा है कि उसके अंक लिखने की योग्यता से, तीसरा कह रहा है उसके सोच और तर्क विकसित करने की क्षमता से, चौथा कह रहा है पाठ्यक्रम पढ़ने की क्षमता से। तो यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, गणितीय तैयारी की बात कर रहे हैं और आंकी जा सकती है। आप किस प्रकार से आंक सकते हैं कि बालक बहुत ही बेहतर है, उसकी सोच के द्वारा ही ना। तो उसके तर्क और सोच के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसे बेहतर तरीके से आंक सकते हैं कि बालक कितने अच्छे से सीख रहा है। तो राइट आंसर आपका जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये था। इसमें ये बात पूछा है कि गणितीय तैयारी का मूल्यांकन सोचने, समस्या हल करने की क्षमता पर आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि आपका यहाँ पे है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके 2 बार पूछे गए हैं, 2 बार पूछे गए हैं, कंटिन्यू पूछे गए हैं। अगली वाले एग्जाम में भी आपके पूछे गए थे। द्वितीय पाली का है ये प्रश्न, 2031 जनवरी का है। ये पूछा है आपका कि यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री यानी TLM का प्रयोग गणितीय शिक्षण में क्यों आवश्यक है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों को खेलने का मौका देने के लिए इसलिए आवश्यक है, केवल यहाँ पे कक्षा की सजावट के लिए, गणितीय अवधारणा और ठोस रूप से समझने के लिए, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि बच्चों की समय काटने के लिए। देखिए यहाँ पे पहली बात तो ये, बच्चों को खेलने के लिए नहीं होना चाहिए, केवल सजाने के लिए नहीं होना चाहिए, बच्चों का यहाँ पे समय काटने के लिए नहीं। राइट आंसर गणितीय अवधारणा को ठोस रूप से समझने के लिए किस प्रकार से इसकी उपयोगिता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा चौथे का सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की हम बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि अमूर्त गणित को बच्चों के ठोस रूप में प्रस्तुत करना, जैसे कि अगर बालक को पहले हम सोचने के लिए मजबूर करें कि आम कितने प्रकार के होते हैं, तो आम सोचेगा बालक, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, उसे ठोस
यानी सभी आमों की प्रजातियों को दिखाएंगे। तो इस प्रकार से ठोस यानी अमूर्त से ठोस की ओर चलना होता है, टीएलएम का मतलब ये होता है। वहीं पे अगर हम बात करें 5वें प्रश्न की, क्लास बेहतर लग रही हो तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, साथ में लाइक कर दीजिएगा फीडबैक के लिए सभी लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे ये कर रहा है, ये प्रश्न है 22 दिसंबर का है, प्रथम पाली का है 28 दिसंबर, ठीक है। ये दिसंबर सॉरी यहाँ पे दिसंबर 2022 का है, 28 दिसंबर का कह रहा है यहाँ पे गणित अध्यापन की कौन सी पद्धति बच्चों के सक्रिय भागीदारिता पर आधारित होती है। सक्रिय मतलब खुद करके सीखते हैं। तो ये कह रहा है व्याख्यान पद्धति पर, प्रयोगात्मक पद्धति पे, प्रश्नोत्तर विधि पे और यहाँ पे करा व्यवहारिक पद्धति पे। तो 5वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि सक्रिय भागीदारिता किसमें आपको नजर आ रही है। इसमें आएगी प्रयोगात्मक पद्धति यानी करके सीखने पर। किस पे? करके सीखने पर, करके सीखने पर आनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या पे, व्याख्या देख लेते हैं क्या कर रहा है। इसमें कहा है प्रयोगात्मक पद्धति में बच्चा स्वयं से करके सीखता है, सही है। प्रयोगों के द्वारा सीखता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सीटेट जुलाई 2013 में ये प्रश्न आया था, प्रथम पालिका है 28 जुलाई 2013 का है। इसमें पूछा है प्रश्न में कि गणित शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने का सर्वोत्तम साधन क्या है। पहला कह रहा है कठिन प्रश्न पूछना, अधिक गृह कार्य देना, खेल और गतिविधियां कराना और यहाँ पर सूत्र याद कराना। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप सूत्र यहाँ पे रटवा नहीं सकते हैं। कठिन प्रश्न पूछेंगे, अधिक गृह कार्य नहीं देंगे, खेल गतिविधियों को द्वारा यानी खेल खेल में सिखाने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जितनी भी लोगों का आया है यहाँ पे आपका आंसर जो होगा आपका यहाँ पे तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा यहाँ पे क्या करा है, 7वां प्रश्न है। ये तो बहुत ही बेहतर प्रश्न है। कह रहा है गणित को जीवन से जोड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। ये प्रश्न 20 दिसंबर प्रथम पाली का है, 2021 का प्रश्न है। इसमें ये कहा है ऑप्शन में कि ठोस से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पास से दूर की ओर। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अगर हम 7वें प्रश्न की बात करें तो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्योंकि आप प्राथमिक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेने, कलर यहाँ पे सही नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ज्ञात से अज्ञात। जब बालक को किसी चीज़ को दिखाएंगे, जब देख लेगा तो फिर इसके बाद आगे बढ़ाएंगे, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वां। आज के जितने भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी लोग का टारगेट जो है यहाँ पे 15 प्रश्नों का है। देखते हैं कितने लोग 15 प्रश्न कर लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे यह प्रश्न जुलाई 2019 में पूछा गया है, द्वितीय पाली यहाँ पे 7 जुलाई 2019 का है। इसमें पूछा है कि गणित शिक्षण में समस्या समाधान विधि का मुख्य लाभ क्या है। कह रहा है कि बच्चे रटकर सीखते हैं, बच्चे तार्किक रूप से सीखते हैं। यहाँ पे बच्चे का कह रहा है कि गृह कार्य करते हैं और यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे अधिक परीक्षा में अधिक अंक लाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का किसके साथ जाएगा। देखिए 8वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे बच्चे तार्किक रूप से सोचना और समझना विकसित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे समस्या समाधान करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे प्रश्न पूछा है 2014 का है, प्रथम पाली 21 सितंबर का है। इसमें ये पूछा है कि बालक गणित सीखता है किस प्रकार से। केवल कक्षा में, केवल शिक्षक से, अपने परिवेश और अनुभव के द्वारा, केवल पाठ्य पुस्तक। जहाँ जहाँ केवल लगा है प्रश्न इसे काट दीजिएगा, तुरंत काटिएगा जहाँ जहाँ केवल लगा है। राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे परिवेश और अपने अनुभव के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की जो कि 10वां प्रश्न है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कह रहा है कि गणित शिक्षण का मूल्यांकन किस पर केंद्रित होनी चाहिए। केवल लिखित पर, केवल शब्द दिया है काट दीजिए। केवल मौखिक पर, केवल शब्द दिया है काट दीजिए। बच्चों की समझ और कौशल पर एकदम सही होगा। बच्चों को रटने पे एकदम नेगेटिव काट दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही प्रश्न, एकदम बहुत ही बेहतर। लेकिन यही प्रश्न जब आप पेपर में बैठते हैं तो आपको नहीं आता है। ये प्रश्न 11वां जो है बहुत ही बेहतर है। ये जुलाई 2011 में पूछा गया, प्रथम पाली 26 जून का है। इसमें पूछा गया है कि गणितीय यहाँ पे संक्रियाएं बच्चों को सिखाते समय पहले किस स्तर से शुरुआत करनी चाहिए। अमूर्त स्तर से, ठोस स्तर से, सांकेतिक स्तर से, मौखिक स्तर से। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए 11वें का। देखिए कह रहा है कि गणितीय संक्रियाएं जो हैं बच्चों को सिखाते समय किस स्तर से होनी चाहिए। अमूर्त से होनी चाहिए, ठोस से होनी चाहिए, सांकेतिक से होनी चाहिए, मौखिक से होनी चाहिए। तो 11 का जो राइट आंसर जाएगा आपका ठोस से होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रथम यानी 1 से लेकर 5 तक के बालक प्राथमिक स्तर के बालकों को समझा रहे हैं। जब तक बालकों को नहीं दिखाएंगे तब तक बालक अच्छे से नहीं सीखेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें 12वें प्रश्न की,
तो 12वां प्रश्न देखिए हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। ये प्रश्न पूछा गया है दिसंबर 2021 में, प्रथम पाली 20 दिसंबर का पेपर है। इसमें ये पूछा है प्रश्न कि गणितीय त्रुटियों को शिक्षक कैसे लेना चाहिए, शिक्षक को कैसे लेना चाहिए। बच्चों को अयोग्यता मानकर नहीं, अयोग्य नहीं मानेंगे। सजा देनी चाहिए, ये भी आपका गलत है। सीखने की प्रक्रिया और हिस्सा माना चाहिए, एकदम सही है। बालक करके ही सीखता है, इसलिए वो क्या है, बार बार प्रयास करेगा, त्रुटि करेगा, फिर एक समय ऐसा आएगा जिसमें वो बालक सीख लेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या, तो बताया त्रुटियां बच्चों के सोच समझने की अवसर प्रदान करती है। ये प्रश्न आपका 13वां है। 13वां करा कि गणितीय संचार विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। सर्वोत्तम तरीका क्या है, यहाँ पे करा कि बच्चों को चुपचाप बैठाना, गलत है। बच्चों को अपने विचार साझा और अवसर देना चाहिए समझाने के लिए, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। केवल नोट्स बनवाना गलत होगा, परीक्षा करवाना गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। जितने भी लोगों का दूसरा एकदम करेक्ट होगा। विचार व्यक्त करने के लिए गणितीय प्रक्रिया का होना बहुत ही जरूरी होता है, याद रखिएगा। और आपका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है सीटेट का, तो अपनी तैयारी बेहतर रखिए। हो सकता है आपको TRE4 में भी बैठने का मौका मिल जाए। बिहार के अगर सपना देख रहे हैं टीचर बनने के लिए, तो आप लोगों के लिए सीटेट पास करना बहुत ही जरूरी होगा, वो भी 90 नंबरों से। तो आज की क्लास देखना ना भूलें। अगर अपनी तैयारी अच्छे से करें तो 90+ आपका स्कोर आएगा, इतना याद रखिएगा। ये प्रश्न आपका है सितंबर 2016 का, द्वितीय पाली 18 सितंबर का है। 2016 में पूछा गया प्रश्न है। गणितीय शिक्षण में समूह कार्य कराने का उद्देश्य क्या है, यानी ग्रुपिंग कराना क्या है। तो पहला करा है बच्चों को आपस में प्रतिस्पर्धा कराना, नहीं। शिक्षक का बोझ कम करना, नहीं। सहयोग, संवाद और समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए होना चाहिए, एकदम सही है। तीसरा ही ऑप्शन आपका सही होगा। समय पास करना नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही होगा। वहीं पे अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो इसमें बताया समूह कार्य सहयोग समस्या समाधान क्षमता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां है। ये प्रश्न पूछा है सीटेट 2018 में, प्रथम पाली का पेपर है, सुबह का पेपर है। और इसमें 2009 दिसंबर को ये प्रश्न बना था और पूछा गया है कि गणितीय अवधारणाओं को बच्चों तक पहुंचाने का सही क्रम क्या है। अमूर्त, ठोस या फिर कह रहा है कि सांकेतिक। ठोस, सांकेतिक, अमूर्त। संकेत, अमूर्त और ठोस। अमूर्त, सांकेतिक और यहाँ पे ठोस। तो 15वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं 1 से लेकर 5 तक, यानी प्राथमिक का। तो इसमें बालक को पहले हम ठोस वस्तु दिखाएंगे, फिर उस पर विचार करने के लिए कहेंगे, फिर अपना मत देने के लिए कहेंगे। तो सबसे पहले ठोस आएगा, फिर सांकेतिक आपको सहारा देंगे, बताएंगे कि ये इससे होगा। जैसे आम है तो आम का सहारा लेके, 2 आम है तो आप बताएंगे कि एक आम ये, एक आम ये, इसे जोड़ेंगे तो 2 आम हो जाएगा। तो इस तरीके से संकेत। फिर इसके बाद अमूर्त वस्तुओं पे उसको भागीदारता निभाएंगे, उसको कहेंगे कि अपना खुद से करो। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। आज की क्लास का 16वां प्रश्न है, जिसको आंसर आप लोग देंगे। ये प्रश्न पूछा गया है जुलाई 2019 में, प्रथम पाली यहाँ पे 7 जुलाई का है। इसमें गणितीय अवधारणात्मक समझ का अर्थ क्या है। पहला करा केवल सूत्र याद कराना, गलत। बिना बोझ, बिना समझे हल प्रश्न करना, ये भी गलत है। अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से जानना और लागू करना ही आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अधिक से अधिक समस्या अभ्यास देना, गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। आज की क्लास का एकदम लास्ट प्रश्न है, जिसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि आज आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न, द्वितीय पाली का है, यहाँ पे 20 दिसंबर का पेपर है। इसमें गणितीय तर्क, मैथमेटिकल रीजनिंग की बात किया है। विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। प्रश्नों को रटवाना, तार्किक पहेलियां समस्या हल करवाना, गृहकार्य देना, केवल परिभाषा याद कराना। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि आज आप लोगों ने 17 में से 15 तक का टारगेट पूरा किया या फिर नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस मॉडल पेपर से संबंधित है और सभी के सभी प्रश्न जो हैं कई बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को रखा गया है। और भी ऐसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं जो कि आपके 3 से 4 बार 5 बार रिपीट हुए हैं, उन प्रश्नों को जल्दी लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करिएगा, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, और साथ में लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।